नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिस मसले पर सरकार चुप है उस मसले पर चुप्पी कांग्रेस ने तोड़ी है। अगर 10वीं की कक्षा में इस पंक्ति की व्याख्या करने को कहा जाए तो आप कैसे करेंगे? एक बार फिर से सुन लीजिए। जिस मसले पर सरकार चुप है उस मसले पर चुप्पी कांग्रेस ने तोड़ी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसान आंदोलन को कवर कर रहे कई पत्रकारों को एनआईए नोटिस भेज रही है, लेकिन पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर हमला करने की सूचना पहले से एक पत्रकार को कैसे हाथ लगी, इस पर कोई नोटिस नहीं है। सरकार चुप है, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि विपक्ष कहां है, विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है? तो क्या विपक्ष के बोलने के बाद अब सरकार बोलेगी? खैर, मेरा सवाल सिंपल था, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे कि जिस मसले पर सरकार चुप है उस मसले पर चुप्पी कांग्रेस ने तोड़ी है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने हमले की पूर्व सूचना अर्नब गोस्वामी को दी है उसकी जांच होनी चाहिए और दोनों को ही जेल जाना होगा, लेकिन जांच नहीं होगी क्योंकि सूचना प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए या एयर चीफ में से किसी ने दी है। एक जर्नलिस्ट को डिफेंस का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बालाकोट से पहले इंफॉर्मेशन दी जा रही है। उसी जर्नलिस्ट ने पहले कहा पुलवामा के बाद कि यह हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंडसेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो इनकी माइंडसेट है वो उनकी माइंडसेट। ये देखो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे 40 लोग मर गए, अब हम चुनाव जीत जाएंगे। आपने इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन चार पांच लोगों के पास थी। ऐसे मिशन में पायलट के पास नहीं होती। ऐसे मिशन में पायलट को लास्ट मिनट में मिलती है। एयर चीफ के पास थी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। इन 5 लोगों में से किसी ने इस व्यक्ति को यह इंफॉर्मेशन दी। ये क्रिमिनल एक्शन है। पता लगाना पड़ेगा किसने दी और उन दोनों को जेल में जाना पड़ेगा और यह प्रोसेस शुरू हो जानी चाहिए। मगर ये प्रोसेस शुरू नहीं होगी। मैं बता दूंगा आपको क्यों। क्योंकि प्रधानमंत्री ने इंफॉर्मेशन दिया होगा। तो होगी नहीं, शायद बाद में हो। क्या आधार आप कह रहे प्रधानमंत्री ने दिया है? नहीं, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। 5 लोगों के पास है। आपके पास इंफॉर्मेशन थी, आप तो नहीं दे सकते थी। प्राइम मिनिस्टर न्यू, एयर चीफ न्यू, एनएसए न्यू, होम मिनिस्टर न्यू, डिफेंस मिनिस्टर न्यू, 5 पीपल न्यू। कुछ और इनमें से 5 में से किसने दिया? तो दैट इज क्लियर कट, सीधी सी बात है। पत्रकारों के पूछे गए सवालों के जवाब में राहुल गांधी कहते हैं कि अर्नब गोस्वामी को बचा लिया जाएगा। राहुल का आरोप है कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े 4 अन्य प्रमुख लोगों ने ही अर्नब को पाकिस्तान पर हमले की सूचना 3 दिन पहले दी होगी। यह कोई सामान्य आरोप नहीं है। 16 जनवरी से व्हाट्सएप चैट के हजारों पन्ने सोशल मीडिया में वायरल हैं। मुख्य धारा के अखबारों में खबरें छप रही हैं, वेबसाइट पर खबरें छपी हैं और कुछ चैनलों पर भी इसकी चर्चा हुई है। तब भी सरकार और सुरक्षा एजेंसियां चुप हैं, इस व्हाट्सएप चैट का खंडन नहीं कर रही हैं। कौतूहल का विषय यह भी था कि आखिर कांग्रेस क्यों चुप है? क्या उसके लिए यह बड़ा मसला नहीं है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बालाकोट में हमला करने वाला था, इसकी जानकारी तो पायलट को भी आखिरी वक्त में दी जाती होगी। पहले से सिर्फ 5 लोगों को पता था। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वायुसेना के प्रमुख, इन्हीं 5 में से किसी एक ने पत्रकार को सूचना दी थी और वह पत्रकार व्हाट्सएप पर साझा कर रहा था। मुमकिन है दुश्मन देश वह सूचना हैक कर सकता था और भारतीय वायुसेना के पायलट की जान खतरे में पड़ सकती थी या भारत की योजना फेल हो सकती थी। हैरानी की बात है कि इन 5 में से किसी ने अभी तक व्हाट्सएप चैट के बारे में कुछ नहीं बोला है। या अगर अफवाह है या इसमें कोई आधार नहीं है तो भी इसका खंडन कर दिया जाना चाहिए था। एक वेब सीरीज में क्या बोला जा रहा है उसे लेकर एफआईआर हो रही है, बहस हो रही है, लेकिन चारों तरफ व्हाट्सएप चैट छाया हुआ है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां तैर रही हैं। उसे लेकर कोई हरकत नहीं है।
राहुल गांधी कहते हैं कि इन 5 में से किसी एक को और पत्रकार को भी जेल की सजा होनी चाहिए।